बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर, बाबा हरिहर नाथ बाबा हरिहर नाथ, सोनपुर में होरी के। हमारी भोजपुरी लोक संस्कृति की जब भी चर्चा होती है, लोक गीतों की चर्चा होती है, जब भी कुछ ऐसी चर्चा होती है तो हमारी ऐसी विधाएं हैं जो पूरे विश्व में लोग बहुत चाव से सुनते हैं। अबीर खेलता भिजली बदनिया, रंगवा अउरी अबीर खेलत भिजली बदनिया। हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी मन में आ रहा है लोग गाए चले जा रहे हैं। हमारी यह परंपरा हालांकि है नहीं। हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी गीत बने हैं, पारंपरिक गीत बने हैं, नवीन भी। हम तो नवीनता के पक्षधर हैं। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में हो। पूरी गीत संगीत की चर्चा होती है तो कुछ ऐसे गायक और कलाकार हैं जिनके नाम पर भोजपुरी के बेहतरी की आस आकर ठहर जाती है। ऐसा ही एक नाम है आलोक पांडे गोपाल का, जिन्होंने माटी के लाल, सुर संग्राम जैसे बड़े रियलिटी शो में अपनी आवाज के दम पर लाखों करोड़ों लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई है। आलोक पांडे गोपाल को थावे विद्यापीठ के तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि भोजपुरी गीत संगीत के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण दिया गया है। आज हमारे स्टूडियो में आलोक पांडे गोपाल जी हैं और इनसे कई सारे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे, गीत भी सुनवाएंगे और बताएंगे कि भोजपुरी बेहतर कैसे होगी। आलोक पांडे गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपने अभी चर्चा किया, मैं निरंतर अपनी संस्कृति की सेवा में लगा हूँ और लोक संस्कृति की सेवा करते हुए जो मन में एक भाव है कि अपनी इस यात्रा को जब तक हमें अपने लोक परंपरा को जीवंत करने में जो हमारी खोई हुई जो हमारी भोजपुरी की जो प्रतिष्ठा है उसको वापस दिला ना दिया जाए। क्योंकि आज हमारी भोजपुरी लोक संस्कृति की जब भी चर्चा होती है, लोक गीतों की चर्चा होती है, जब भी कुछ ऐसी चर्चा होती है तो हमारी ऐसी विधाएं हैं जो पूरे विश्व में लोग बहुत चाव से सुनते हैं, उसको गुनगुनाते हैं। और आज भी सिनेमा जगत में भोजपुरी गीत संगीत का बहुत बड़ा एक रोल भी है। लोग आज बहुत बड़े पैमाने पर भोजपुरी संगीत को लेकर के फिल्मों में भी उपयोग कर रहे हैं गानों का। तो मेरी बस यही है कि जिस तरह की अपने उपलब्धियों की चर्चा किया, निश्चित तौर पे ये उपलब्धियां एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराती है कि हमें निरंतर अपनी इस भोजपुरी माटी में जन्म लेने का जो हमारे ऊपर एक ऋण है उसको चुकाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा अपनी इस सेवा में लगाएंगे कि हम अपनी जो विधा है, लोक परंपरा है, उसको निरंतर हमें आगे बढ़ाना है। और भारतीय लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ हम अपनी कार्यों में लगे हुए हैं। और आपके माध्यम से जो भी लोग देखने वाले हैं, चूँकि होली का समय चल रहा है, बसंत उत्सव, लोग जगह जगह होली मिलन कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में हमने भी कई ऐसे आयोजनों का हिस्सा मुझे बनने का सौभाग्य मिला। और कल बाबा हरिहर नाथ मंदिर प्रांगण में भी होली मिलन का कार्यक्रम में हमें जाने का अवसर मिला। हालांकि हम लोग बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेले, ये गाना बचपन से चाहेंगे देखिए अभी हम गाने पर ही आ रहे थे और आलोक पांडे जी हो और गायकी की बात नहीं हो, इनके कई कड़ी में कई सारे ऐसे गाने हैं ना जिनको सुनने का मन बार बार करता है। क्योंकि आपने छेड़ दिया है और बाबा हरिहर नाथ के मंदिर के प्रांगण को स्पर्श करने के बाद हमारे यहाँ फगुआ शुरू होता है। तो देखिए, मैं उसी 2 लाइन को मैं सुनाता हूँ जो बाबा के हम लोग चरणों में समर्पित करते हैं जी। और निश्चित तौर पे जब हम लोग गाना शुरू करते हैं, फाग का महीना जब आता है तो इसी गाने से हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम लोग शुरू करते हैं। और मैं आपको सुनाता हूँ। बाबा हरिहर नाथ
सोनपुर में होरी खेले, बाबा हरिहर नाथ। सोनपुर में होरी खेले, बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर, बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ। सोनपुर में होरी खेले, बाबा हरिहर नाथ। सोनपुर में होरी खेले। ऐसे पारंपरिक गीत हैं आलोक पांडे जी। लगातार हम लोग बातचीत करते हैं तो कई सारी विधाओं पे चर्चा हो जाती है। बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन बिहार सरकार ने एक आदेश निकाला है कि दुअर्थी, डबल मीनिंग और अश्लील भोजपुरी गीत अगर आप ऑटो, बस या सार्वजनिक जगह पर बजाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक भोजपुरी के संस्कार गायक होने के नाते आलोक पांडे इस नियम को किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि सरकार के द्वारा ये पहल किया गया है, और मुझे लगता है ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए कोई। और लेकिन जब भी हुआ है, मुझे लगता है ये सरकार की, हम लोग की तरफ से हम लोग इसके लिए बधाई देते हैं, क्योंकि जब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक इस तरह की चीज़ों पे पाबंदी नहीं लग सकती है। और लोग प्रायः हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी मन में आ रहा है लोग गाए चले जा रहे हैं। हमारी हमारी यह परंपरा हालांकि है नहीं। हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ ऐसी गीत बने हैं, पारंपरिक गीत बने हैं, नवीन भी। हम तो नवीनता के पक्षधर रहे हैं, तो नवीन गीत भी होने चाहिए, बनने चाहिए, लेकिन उसमें मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और हम लोग तो लोक मंगल के लिए काम कर रहे हैं, जनमानस को हम जगाने के लिए और जो पुनर्जागरण के लिए हम लोग निकले हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी कई सारी प्लेटफॉर्म से हम लोग काम कर रहे हैं। अपने नाम से भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है, अमर राग के नाम से हम काम कर रहे हैं, और तमाम ऐसे। अच्छा, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जो साहित्य सृजन हो रहा है, आप एक कलमकार हैं, मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि जो साहित्य सृजन हो रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है कि आप क्या चीज़ लिख रहे हैं, क्या परोस रहे हैं। तो श्री अमरनाथ उपाध्याय जी, जो कि एक बहुत अच्छे, बहुत विद्वान साहित्यकार हैं, उनकी कुछ रचना हम अभी हाल ही में हमने रिकॉर्ड किया है। और श्रीमती रागिनी उपाध्याय जी, ये दोनों लिखते हैं और बहुत अद्भुत लिखते हैं। चलिए, बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। होली का समय है तो आलोक पांडे गोपाल जो है ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो बाबा महेंद्र नाथ की धरती है, जहां से महेंद्र मिश्र होते हैं, जहां से भिखारी ठाकुर होते हैं। एक और फगुआ, जो भोजपुरी को जानते हैं वो होली नहीं बोलते, फगुआ बोलते हैं। आलोक पांडे बिल्कुल। देखिए, मैं वही सुना देता हूँ जो आप कह रहे हैं, फगुआ जो हमारे यहाँ जी। कि रंगवा अउरी अबीर खेलाता भी जली बदनिया, रंगवा अउरी अबीर खेलाता भी जली बदनिया, रंगवा अउरी अबीर, रंगवा अउरी अबीर, रंगवा अउरी अबीर खेलाता भी जली बदनिया, रंगवा अउरी अबीर खेलाता भी जली बदनिया। अच्छा, देखिए, हमारे यहाँ भगवान शंकर जी को लेकर के कई सारे ऐसे फाग होली हम लोग आते हैं। क्योंकि हम काशी में बाबा विश्वनाथ जी की नगरी हमारी कर्म भूमि है, इसलिए मैं वहाँ का जो होली होता है वो श्मशान की होली होती है। और शमशान की होली थोड़ा एक अनोखा और अद्भुत होता है, तो उसके लिए एक अलग गीत है जो कि हम लोग गाते हैं उसको। खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, नाचत गावत डमरूधारी छोड़े सर्प
गरल पिचकारी। अरे ना साजन ना गोरी, अरे ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। होरी भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। काफी बढ़िया आवाज है, अंदाज है। और मंचों पर, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोक पांडे गोपाल जाते हैं तो जो भोजपुरी के श्रोता हैं उन्हें भी गर्व होता है कि भोजपुरी में ऐसे ऐसे गीत हैं जिनको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित है, पर जिस गीत से आलोक पांडे गोपाल की पहचान है वो गीत ना हो तो फिर इंटरव्यू भी अधूरा है। गीत मां को समर्पित है और आलोक पांडे की आवाज में ये गीत पूरी दुनिया में जो कोई भी भोजपुरी बोलता है उसके हृदय में कहीं ना कहीं हृदय के तार को झंकृत कर देता है। आलोक पांडे गोपाल, बिल्कुल, मेरा भी बहुत प्रिय वो गीत है। और माँ के लिए मैं 2 लाइन वो शब्द, दुनिया के हर माताओं को मेरा प्रणाम है और मैं उनके चरणों में समर्पित हूँ। जग में माई बिना केहू सहाय ना होई, जग में माई बिना केहू सहाय ना होई। केहू के तनो दुलारे बाकिर माई ना होई, केहू के तनो दुलारे बाकिर माई ना होई। सुख दुख रतिया दिनवा सहले, मुख से कबहू कुछ ना कहले। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। माई के आचरा से बढ़ी के रजाई ना होई, केहू के तनो दुलारे बाकिर माई ना होई। लगातार बेहतर चीजों से भोजपुरी गीत संगीत जगत का मान सम्मान बढ़ा रहे आलोक पांडे गोपाल जैसे गायकों पर ही भोजपुरी को आन बान शान है। विंध्यवासिनी देवी से शुरू कहानी शारदा सिन्हा, संतराज सिंह रागेश, भरत शर्मा व्यास और आलोक पांडे गोपाल जैसे चुनिंदा गायकों पर आकर ठहर जाती है और भोजपुरी को भी शान का अनुभव होता है कि हमारी छाती में एक से एक सुगंध वाले ऐसे पुष्प विराजमान है। पूरे साक्षात्कार को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।